जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन ढंग से होंगे। चलिए क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 वर्गमूल की ओर चलते हैं। वर्गमूल का तीसरा एक्सरसाइज 3.1 का दोस्तों चल रहे सवाल 10 नंबर सवाल है दोस्तों। कहता है रिक्त स्थानों को भरें। कहता है रिक्त स्थानों को क्या करना है? हमें भरना है। बिल्कुल शानदार सवाल है। अब देखिए रिक्त स्थान को भरना है तो अब देखिए क्या करना है। ये 45 है। यदि हम 45 का स्क्वायर करेंगे तो 45 गुना 45, देखो 25 25 पंचों का 20 2 22, पंचों का 20 4 चौक 16 2 18। ये कितना आ जाएगा? देखो ध्यान दो, 5 2 8 2 10 2025। इस साल भी क्या है? 2025। ये 2025 हुआ। अब इसको गुना कीजिए कितना आता है? 120। 2000 हो जाएगा। 2000 का 2000 हो गया। आप यहाँ कितना रखेंगे तो उसका स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो यहाँ 5 रखेंगे दोस्तों। बिल्कुल शानदार सवाल है। उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल शानदार सवाल है। अब इसमें देखिए, अब ये क्या कर रहा है? ये 65 का स्क्वायर कर रहा है। हमको क्या कर रहा है? 65 का स्क्वायर लिखना है। तो भाई हम लिखेंगे क्या? अब देखो यहां दिया है 65 का स्क्वायर। अब 65 को 2 बार गुना करो तो 65 गुना 65, ये देखिए 65 गुना 65 25 25 6 5 30 2 32 6 5 30 6 4 के 36 3 39। देखो 2 5 2 9 3 12 और 3 1 4 42 25 आया। तब गुना करो कितना जाता है? ये देखो 600। यहाँ 600 गुना 7, यहाँ 7 करेंगे तब ना हो जाएगा 42। 7 7 42 गुना 142, 5 का स्क्वायर 25 है, तब हो जाएगा 42। इसी तरह से आपको क्या करना है? सबको इसको गुना करना है। कितना लगेगा, कितना से यहाँ गुना करेंगे उसको हम लिख लेंगे। अब कह रहा है भाई कि 9 8 72। देखो 9 8 72 गुना 100 तो 7225। 7225 5 2, ये आ जाएगा आपका 2 ये 7। अब कहता है कितना का वर्ग करेंगे कि 7225 रखेंगे? हम 85 रखेंगे। तब क्या होगा जाकर के मेरा? अब नहीं होता है तो देख गुना कर लीजिए। 85 गुना 85, 85 गुना 85 25 25 8 5 40 2 42 8 5 40 8 8 64 4 68। देखो ये 5 ये 2 8 4 12 6 1 7 7225 हो गया। तो इस तरह से हम क्या करना है? सबको बनाना है। गुना करके इसके बराबर आ जाएगा। अब देखो 12 रखो, कहे कि 12 गुना, देखो इसको गुना कर लो 125 गुना 125। 125 गुना 125 करोगे 25 25 अब 12 पंचे 60 2 62। ये देखो 100 दुनिया 250, ये हो जाएगा 125। अब इसको 5 2 10 6 16 और 2 4 1 5, ये 15 625। अब देखो कहता है कि जो 12 गुना 13 करो 156 हुआ, और उसके बाद 100 करो और प्लस क्या करो 25 करो। ये कितना आ जाएगा? 15 600 और प्लस 25 15 625। देखो 15 625। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? यहां हम क्या रखेंगे? 12 रखेंगे। अब देखो, अब कह रहा भाई ये 82 65 का स्क्वायर है। आप यहां कितना रखोगे कि 82 65 गुना करने के बाद इसको इसमें गुना करोगे तो 82 65 का स्क्वायर में आ जाएगा। जितना 82 65 गुना 82 65 करोगे 827 रखेंगे। 827 गुना 826 करेंगे ना, गुना 100 प्लस 25 करेंगे। में क्या करे कि 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब देखो भाई पहले क्या करो 7 प्लस 8 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा कितना? 9 का स्क्वायर। अब देखो 8 सॉरी ये 8 7 56 हो जाएगा। और 56 जैसे 7 के बाद 8 हुआ तो यहां हो जाएगा 7 के बाद 56 के बाद क्या हो जाएगा? 56 के बाद क्या हो जाएगा? 57 का स्क्वायर। इस तरह से हम बनाएंगे। अभी यहां बना कैसे, हुआ कैसे? इसका एक फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला क्या आता है? ये फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 1 प्लस मध्यम कोष्ठ ए इंटू ए प्लस 1 इंटू
इसका होल स्क्वायर बराबर मध्यम को शुरू इंटू ए प्लस 1। अब इसको मान लीजिए, अब यहां दिया है इसको 7 मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए 8 मान लीजिए, तो 8 7 दोनों गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगाइए, तो 8 7 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, 56 लिख दिए। 56 के बाद क्या था भाई, एक जोड़ दीजिए, एक हम जोड़ दिए, स्क्वायर है तो भाई स्क्वायर दे दिए, बिल्कुल आसान सवाल है। अब इसके बाद देखिए 10 के बाद क्या है भाई, 10 तो 10 है 11, ये कह रहा है आपका ये 10 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये 10 के बाद क्या हो जाएगा 11, 11 हो जाएगा, तो 11 दें क्या हो जाएगा 110 का स्क्वायर, 110 है ये हो जाएगा 111 के स्क्वायर होगा ना। एक देखो यहां 10 है, यहां क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 11 दें 110, 10 हो गया, 100 हम जोड़ेंगे, सॉरी एक जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 111। अब देखो इसमें भी क्या करना, यहाँ 6 दिया है, यहाँ क्या 42 है, तो यहाँ हो जाएगा 7 फॉर्मूला से, 7 7 42 सही है, 42 के बाद ये एक जुटेगा कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, इस टाइप से आपका सवाल दिया है। अब देखो ये कहा था भाई अब कितना हो जाएगा, अब इसको भी ध्यान रखो कि हम इसको कितना रखेंगे तो मेरा इतना हो जाएगा। अब देखो इसको 4 रखो, इसका 5 4 5 20, इसको 4 रखो, 4 5 20। अब देखो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर, 20 में ये एक जुट जाएगा, यहाँ रखा हूं 4, यहाँ 5, 4 5 20, एक जोड़ेगा, यहाँ हो जाएगा 21। तो इस तरह से आप सवाल को बना सकते हो। चलिए अगले निम्नलिखित संख्याओं में कौन परिपूर्ण वर्ग है, चेक करना है कि हमको कौन वर्ग है नहीं वर्ग है। इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम निकालोगे तो 225 हो जाएगा, 225 का एलसीएम निकालोगे तो देखो इसमें कितना लगेगा, 5 से लगाओ, 3 से भी लग जाएगा, 3 से लगाओ, 3 7 21, 3 5 15, इसको फिर 3 से लगाओ, 3 से अब ये हो जाएगा आपका 25 तिया 75, ये हो जाएगा 25। अब क्या करना है 225 का हमको क्या करना है वर्ग निकालना है। तब देखिए इसको 225 लिख लीजिए, बराबर देखो कई बार आया है, ये 3 2 बार आया है, 5 2 बार आया है। अब इसको बाहर निकाल लीजिए, ये आपका आ जाएगा कि 3 गुना 5 बराबर आ गया 15, तो ये क्या है परिपूर्ण वर्ग है। अब ये देखिए ये 29 है, 8 81 16 है, इसका आप एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, देखो इसको जोड़ा लग सॉरी, अब इसको निकालोगे 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 9 18। अब देखो अब 1 मिनट लगेगा, 0 2 5 10 2 8, इतना आ गया, तब हम फिर क्या करेंगे 2 से लगाएंगे, 2 7 14, इसको अब आ जाएगा 2 चौका 8, 2 5 10 और 29 दुनिया 58। अब ये नहीं लगेगा, अब 2 से लगेगा नहीं लगेगा, अब कितना से लगाएंगे, 3 से लगाइए, 3 दूनी 6, इधर आ गया तो ये हो गया 14 14 14, 3 चौका 12, 3 8 24, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर आप 3 से लगा दीजिए, 3 8 24, 3 दूनी 6, 3 8 24 लगाओ, 7 एकम 7, इधर बचा कितना 1, 7 एकम 7, अब ये 7 8 56, 7 21। अब देखो फिर 7 से लगाओ, यदि 7 से लगाओगे तो 7 से लगाओगे, 7 एकम 7, इधर बचा 4, ये 48, 7 6 42, इधर बचा 7 9 63। अब देखो ये कितना आ गया आपका, अब 13 से लगा दो, 13 ये कितना आ गया आपका, देखो इसमें क्या करना आपको, ये 29 81 या 16 है, इसको आप गुना में लिख लीजिए, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये गुना 7 का स्क्वायर, ये आ जाएगा गुना 13 का स्क्वायर। सबका जोड़ा लग गया तो 2 लिख लीजिए, ये 3 लिख लीजिए, 7 लिख लीजिए, 13 लिख लीजिए, गुना कीजिए, 2 या 6 7 42 गुना 13, ये आ जाएगा आपका कितना 546। यही दोस्तों आपका नहीं होगा, क्योंकि अब ये इसको निकालोगे, तीसरा नंबर सवाल है आपका, तो 11 देखो जिस संख्या के अंत में 7 8 रहे
तो वह संख्या परिपूर्ण वर्ग नहीं होता है। एक बार चेक कर लीजिए, तब उसके बाद लिख दें परिपूर्ण वर्ग नहीं है। अब इसको क्या करो, 11,667 कर लीजिए। अब 11,667 का एलसीएम निकालिए। ये 3 से लगेगा तो 3 तिहाई 9, ये 6 3 अट्ठे 24, 2 3 अट्ठे 24, 3 नमक लगेगा, नहीं लगेगा तो लिख लो या परिपूर्ण वर्ग। परिपूर्ण वर्ग नहीं है। ये सब क्या है, परिपूर्ण वर्ग है। ये परिपूर्ण वर्ग है। ये भी क्या है, परिपूर्ण वर्ग है। अब देखो इसी तरह से, अब देखो 8 में है, अब ये 5 नंबर में भी इसका भी परिपूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब देख लीजिए कि चेक और ये दोनों इसी तरह से नहीं होगा। कैसे, 40 98, इसमें 2 से लगाओगे 20, 2 चौका 8, 2 9 18। अब देखो इसमें 2 3 से लग जाएगा, 3 छक 18, 3 अट्ठे 24, 3 का 3। अब 3 से लगेगा, अब नहीं लगेगा इसमें। अब जोड़ा अंक नहीं आया तो या परिपूर्ण वर्ग, या परिपूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसके डायरेक्ट ध्यान में रखो, इतना बनाने से कोई फायदा नहीं है। डायरेक्ट याद रखना, जिस संख्या के अंदर में 7 और 8 है, और 8 7 और 8 रहे तो वह परिपूर्ण वर्ग नहीं होता है, तो यह परिपूर्ण वर्ग नहीं होगा। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों। थैंक यू।